कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया अनमोल संदेश। हे कृष्णा, कोई और माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तू मेरे साथ है, जब तक तू मेरे साथ है, सब कुछ मेरे पास है। दोस्तों, अजीब खेल है इस परमात्मा का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है। आज भगवान कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं? कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे किसी भी परिस्थिति में मुझ पर रखा हुआ भरोसा कभी टूटने मत देना। अरे मैं रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो तुझे कैसे गिरने दूंगा। बस भरोसा रख, सही वक्त आने पर तुझे तेरी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा और तूने जो मांगा नहीं वह भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। अरे लोग तुझे देंगे तो सुनाएंगे भी बहुत, लोग तुझे देंगे तो सुनाएंगे भी बहुत, तुझे अगर कुछ देंगे तो सुनाएंगे भी बहुत। बस मैं ही एक ऐसा हूँ जो बिना स्वार्थ के तुझे सब कुछ दूंगा। बस मुझे जरूरत होती है तेरी भक्ति की, तेरी श्रद्धा की। जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है और मेरी भक्ति करता है, इसे व्यक्ति को मैं वह भी देता हूँ जो आपके नसीब में लिखा ही नहीं होता है। अरे इस संसार में अच्छा वक्त उसका जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, और जिस इंसान के कर्म होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। उसके जीवन में उजाला लाने का काम मैं स्वयं करता हूँ। जो ठीक लगे वही मैं अपने भक्तों को देता हूँ। नहीं तो मेरे भक्त मुझसे कुछ भी मांगते हैं, लेकिन मेरे भक्तों का भविष्य उनसे भी ज़्यादा मैं जानता हूँ, और उनके भविष्य के लिए जो अच्छा होता है मैं बस वही देता हूँ। इसलिए मेरे भक्तों से कहता हूँ कि अरे तू चिंता मत कर, अरे तेरी उम्मीद से भी अच्छा तेरे लिए मैंने सोच रखा है, लेकिन उसके लिए तुझे अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही मिलता है, लेकिन जो बुरा कर्म करता है वह कितना भी भगवान के सामने गिड़गिड़ाए आए उसकी भगवान कभी नहीं सुनता। कर्म कहता है तू मुझ पर भरोसा कर, मैं लौट कर जरूर, और तेरे जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तेरे साथ धोखा और गलत क्यों किया। दिल खोल कर तेरे जीवन की हर परिस्थिति में मैं मेरा आह्वान कर, क्योंकि जब परमात्मा आते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। जब मैं आता हूँ तो तेरी जिंदगी में चमत्कार भी अपने आप आ जाता है और सब सही हो जाता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए तेरे पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा देना। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है, इसलिए तेरे चेहरे की मुस्कुराहट सदा ही बनी रहे ऐसा प्रयत्न करना। तेरी मुस्कुराहट को कभी खोने मत देना। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो कोई बात नहीं, ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में आकर उसकी सहायता अवश्य करती है। किसी समस्या से अगर तुझे बाहर निकलना है तो हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, और वह 3 समाधान है सब्र कर, उस परिस्थितियों को बदल दे या फिर उसे छोड़ दे। और कोई तेरे बारे में बुरा सोचा हो तो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तू किसी के बारे में बुरा सोच कर तेरा वक्त और कर्म खराब करता है। जिसको जो सोचता है वो सोचने दे, तू बस तेरे अच्छे कर्म कर और अपना मन सदा ही शुद्ध रख। जिसका मन शुद्ध होता है वह पवित्र होता है, और जिसका आचार विचार शुद्ध होते हैं, ऐसे भक्त के मन में मैं खुद का वास करता हूँ। अरे ऐसे भक्त के साथ मैं सदा ही रहता हूँ। टूटने का अर्थ हमेशा अंत नहीं होता, कई बार टूटने से जीवन की नई शुरुआत भी होती है। इसलिए जिंदगी में बुरा समय आए तो कभी घबराना मत। क्या पता बुरे समय के बाद तेरी जिंदगी तुझे सब कुछ अच्छे ही देने लगी। जिंदगी में अगर तुझे कुछ पाना है ना, तो स्वयं पर भरोसा करना। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, वो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसलिए अगर तुझे किसी के साथ की जरूरत है तो वो स्वयं है, तो स्वयं है तेरा साथीदार बना ले। और अगर तेरे जीवन का आधार तू खुद बनेगा तो तुझे कोई हराने भी नहीं देगा और तेरे साथ छल कपट भी नहीं करेगा। इसलिए खुद की ताकत को बढ़ा और खुद की मेहनत पर भरोसा रख। खुद की ताकत पर भरोसा रखता है और मेहनत करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ यह
कान्हा हो। जब भी तुझे लगे कि तेरे चारों तरफ बस समस्याएं खड़ी हैं तो समझ लेना कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक कभी मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि यह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करे उसकी वाणी फिर वो एक कठोर होती है, इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी वाणी में स्पष्टता रखो। जो भी कुछ तुझे कहता है वो खुलकर कहो। किसी बात का अगर तुझे विरोध करना है तो वह खुलकर करो। बस यह कलयुग है, इस कलयुग में कुछ बातें संभाल कर चलना। तेरा दर्द सबको ना बताना। मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। तेरा अपना साया भी तुझे धूप के आने के बाद मिलता है। तेरा खुद का साया भी तुझे धूप में आने के बाद मिलता है। अरे आईना कब किसको सच बता पाया है, आईना कब किसको सच बता पाया है। जब देखा दया है तो बाया है नजर आया है, बाया ही नजर आया है। शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिंदगी सब देती है, शिकायतों तो उन्हें भी हैं जिंदगी सब देती है। ये मत पूछना जिंदगी से कि जिंदगी खुशी कब देती है, जिंदगी खुशी कब देती है। जिंदगी कभी तुझे खुशी नहीं देगी। खुशी को तो तुझे ढूंढना ही पड़ता है, खुशी को तो तुझे अपनाना ही पड़ता है। तेरे जिंदगी में जो कुछ भी हो, जो कुछ भी तुझे मिला, इसमें अगर तू समाधान ढूंढने का तो सच में तुझे खुशी भी अपने आप ही मिल जाएगी और तेरी ज़िंदगी का मतलब भी तुझे समझ में आएगा। इस प्रकार अगर तू ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है तो बस एक छोटा सा काम कर, मेरी भक्ति का मेरा नाम ले और अपने परिश्रम पर ध्यान दे। अगर इसी प्रकार तू ज़िंदगी जिएगा तो यह कान्हा भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, यह कान्हा भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे द्वारिकाधीश चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।